रहमत ड्रामे को बिला वजह घसीटते जा रहे हैं। बारी और परीशे की शादी की हद तक तो ठीक था, लेकिन अब मज़ीद नए से नए मसले खड़े हो रहे हैं। इधर अयान तो ऐसे रो रहा है जैसे परीशे सच में इससे शादी करना चाहती थी और बारी ने इसे और परीशे को एक दूसरे से दूर कर दिया हो। बारी के लिए खुश होने की बजाय वो इस पर चिल्ला रहा है। ये सब कुछ अनाया बड़े गौर से देख रही थी। अब जाहिर सी बात है, अयान से मिलकर इस बारे में सारी तफसील पूछेगी कि तुम्हारी और बारी की लड़ाई किस बात से हो रही थी। और जब अयान इसे बताएगा कि मैं परीशे से शादी करना चाहता था, मोहब्बत करता था मैं उससे, तो अनाया के दिमाग में ये ख्याल आएगा कि क्यों ना अयान का इस्तेमाल करके परीशे और बारी को एक दूसरे से दूर किया जाए। वहीं दूसरी तरफ बारी, जो अपने दोस्त की बातें सुनकर काफ़ी अपसेट है, परीशे इसके पास आने लगी तो अनाया हाथ पकड़कर रोक लेती है। पहली बार ऐसी पार्टी में आई हो ना, इस तरह कभी बड़े लोगों में उठी बैठी नहीं होगी, इसीलिए मुश्किल तो होगी। अब परीशे बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की है, अनाया की बातों का फ़ौरन जवाब देती है कि इंसान अपने किरदार से बड़ा बनता है। अनाया नासमझी का इजहार करते हुए कहती है, क्या मतलब? जिस पर परीशे मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगी, बड़े लोगों की बात है ना ये। वो अनाया को लाजवाब करके बारी के पास आती है और बारी, जो अयान की बातों से अपसेट था, परीशे के साथ घर वापस जाने की बात करता है। अब ये लोग बिल्कुल खामोशी से एक दूसरे से कोई बात किए बगैर घर आते हैं। परीशे बारी से कहती है कि हमने सारे रास्ते कोई बात नहीं की, क्या अयान ने आपसे कुछ कहा है? बारी के हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का मग छलक जाता है, गरम गरम कॉफ़ी इसके हाथ पर गिर जाती है अयान का नाम सुनकर। ऐसे में परीशे फ़ौरन कप पकड़ती है और फर्स्ट एड बॉक्स से ट्यूब निकालकर बारी के हाथ पर लगाती है और फिर अपने हाथ से बारी को कॉफ़ी पिलाती है। वहीं दूसरी तरफ मिनाल फजूल में ही फंस चुकी इन जैसे कम ज़रफ़ों में। इंसान मोहब्बत की शादी के लिए तड़पता तो है, लेकिन जहाँ इज्जत ना होना, वहाँ मोहब्बत किसी काम की नहीं रहती। राहिल से शादी ना होने पर मिनाल एक बार रोती, लेकिन शादी हो जाने पर सारी ज़िंदगी का रोना है, क्योंकि राहिल अपने घर वालों का सगा है। मिनाल को इन सब ने मिलकर एक साइड पर लगा रखा है। कहने को मिनाल के सगे ताया का घर है, लेकिन घर वालों का रवैया मिनाल के साथ इंतहाई नामुनासिब है। वो बेचारी परेशान कि आखिर मैंने किया क्या है? आपको क्या लगता है कि बारी को अनाया के खिलाफ मैंने किया है? ऐसे में सुफियान साहब राहिल से कहते हैं कि अपनी बीवी से कहो, मैं इससे कोई बात नहीं करना चाहता, ना ही इसकी किसी बात का जवाब देना चाहता हूँ। कितनी इंसल्टिंग बात है जब शोहर के सामने होते हुए बीवी के साथ ये सलूक हो रहा हो। वहीं अलीज़े और ज़ुहैब की एक नई बहस शुरू हो चुकी है। ज़ुहैब इसका इलाज करवाना चाहता है और अलीज़े मना कर रही है, क्योंकि वह पहले की तरह मायूस नहीं होना चाहती। इसके इनकार पर ज़ुहैब परेशान, क्या अलीज़े, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम कैसे इनकार कर सकती हो? जिस पर अलीज़े गुस्से से जवाब देती है, मुझे लगता है कि मेरी मजदूरी अब आप पर बोझ बन गई है, इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं। इन दोनों की बातें ज़ुहैब की माँ सुन रही थी। कहने को तो वो अलीज़े के साथ हैं, लेकिन रमशा की बातें सुनने के बाद अलीज़े अब मज़ीद ज़ुहैब का कोई ख़र्चा नहीं करवाना चाहती, इसलिए गुस्से से मना कर देती है। ऐसे में परीशे अलीज़े से मिलने इसके घर आती है। अलीज़े से बारी भाई के बारे में पूछती है कि वो कैसे हैं, तुम खुश तो हो? जिस पर परीशे बताती है, मुझे लगता था कि सारे मर्द अब्बू जैसे होते हैं, लेकिन बारी के आने से मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया है। बारी ने मेरा मर्दों पर एतबार वापस बहाल कर दिया। बहुत अच्छे हैं वो, बहुत ख्याल करते हैं मेरी छोड़ो, अपनी बताओ कैसी चल रही है ज़ुहैब के साथ? और यहाँ पर अलीज़े परीशे को सब कुछ बताती है। तुम जानती हो, दादी के इंतकाल से पहले ही मेरा इलाज चल रहा था। ज़ुहैब तो चाहते थे मैं सबको बता दूं, लेकिन मैंने खुद ही किसी को नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि बाद में मेरी तरह सब उम्मीदें लगाकर मायूस हो जाएं। डॉक्टर ने कहा कि मेरा इलाज नहीं हो सकता और अब ज़ुहैब एक बार फिर से पीछे पड़े हैं मेरा इलाज करवाने के लिए। ये सुनकर परीशा तो खुश होती है कि तुम शुक्र करो कि ज़ुहैब तुम्हारा इतना ख्याल करता है, तुम्हारी इतनी कदर करता है। लेकिन अलीज़े अपनी परेशानी बताती है कि सिर्फ 30% चांसेस की वजह से मैं ज़ुहैब का वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती।